हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो सी पार्ट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ओके, तो अगर हम इस टेलीस्कोप की बात करें तो इस टेलीस्कोप में ये हमारे पास रे डायग्राम है। ये रे डायग्राम आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। और इस रे डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ना, ये कॉन्केव टाइप का मिरर है। ओके, कॉन्केव टाइप का मिरर है ये ऑब्जेक्टिव मिरर, कॉन्केव टाइप का मिरर है हमारे पास में। और ये जो पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है उससे जो पैरेलल रेज आ रही है वो पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रेज हैं ये यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा और उस फोकस पर आकर मिलेगी। ये उसका फोकस है। किसका फोकस है? ये इस कॉन्केव मिरर का फोकस है। ओके, पर हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा। ये सेकेंडरी मिरर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा है। तो ये जो हमको एक रियल इमेज मिल रही है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इसका इमेज हम आईपीस पर बनाएंगे और हमें फाइनल मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो ये इसका सिंपल रे डायग्राम है जो आपको ध्यान से समझना है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है व्हाई दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर प्रेफर्ड ओवर दी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो जो हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जनरली यूज़ करते हैं जिसमें हम लेंस का यूज़ करते हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो मिरर होते हैं है ना, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज़ दी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगर हम सेकंड का आंसर देखें तो ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कि जो क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबर्शन होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास में यहाँ 2 पॉइंट हम इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम पहला पॉइंट देखें जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, पहला पॉइंट हम देखें कि इट हैज़ मिरर ऑब्जेक्टिव। इसके पास में मिरर ऑब्जेक्टिव होता है और ये क्रोमेटिक और स्फेरिकल अबर्शंस जो होते हैं उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पर ये क्रोमेटिक मतलब कलरफुल इमेज, उसकी बाउंड्री जो है वो कलरफुल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और दूसरा यहाँ पर है कि हम ऑब्जेक्टिव को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लेंस बड़ा लेना और मिरर बड़ा लेना, तो मिरर को हम बड़ा बना सकते हैं। ओके, क्योंकि वो कॉस्टली भी नहीं होता है और उसको हैंडल भी अच्छे से किया जा सकता है, हेवी भी नहीं होगा। नहीं तो अगर हम एक बड़े साइज़ का लेंस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो आपका टेलीस्कोप बहुत हेवी हो जाएगा, वेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम मिरर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इमेज भी ब्राइट बनाएगा और लाइट भी होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो हमको ध्यान से समझना है।